नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से रात होते होते एक बड़ी खबर आई और खबर यह है कि एक नेशनल चैनल है टाइम्स नाउ नवभारत, उसकी महिला पत्रकार को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और चौंकाने वाली खबर यह आई कि उस महिला पत्रकार पर एक ई रिक्शा को टक्कर मारकर और जो उसमें महिला बैठी थी उनके साथ अभद्रता करना और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इस धाराओं में यानी SC ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो चैनल की पत्रकार है जो टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स पिछले काफी दिनों से अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठा रहा है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में घर है उसका, उनके रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए और इस 45 करोड़ रुपए के खर्चे में जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि घर के अंदर 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए, विदेश से लाया गया पत्थर लगाया गया वियतनाम का, और यह पता लगा कि 4-4 लाख के कमोड लगाए गए, 10.5 लाख रुपए का टेलीविजन, 10 टेलीविजन ऐसे लगाए गए। और जब इस चैनल ने खुलासा किया पूरे देश में हलचल मच गई और आम आदमी पार्टी तो लगभग बौखला गई। आम आदमी पार्टी को लगा कि अब हम अभी तक लोगों को ये कहते थे कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो बिल्कुल बहुत साधारण हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार हमने स्लीपर में देखा है उनको, और कमीज बाहर रखते हुए 100 रुपए का मफलर पहना हुआ, 10 रुपए का पेन जेब में लगा हुआ, यानी अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं तो बिल्कुल आम आदमी हूं। और उनकी वीडियो भी पहली है, उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। और ऐसा व्यक्ति यदि रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है तो सवाल तो बनता है। और यह सवाल टाइम्स नाउ नवभारत चैनल ने पूछा। अब क्या इसलिए इनकी महिला पत्रकार को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? इस पर आपको बता दूं, सुशांत सिन्हा जो इस पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा पंजाब की पुलिस पर यह आरोप लगाया है सीधे सीधे कि हमारी जो पत्रकार है भावना किशोर, उसको गिरफ्तार जो पंजाब पुलिस ने किया है वो पूरे नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखते हुए ये तानाशाही है। और हमारी महिला पत्रकार को गिरफ्तार करना ये जता रहा है कि हमारे जो हमने ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल के घोटाले का खुलासा किया था उससे अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं और हमारी पत्रकार को गलत धाराओं में झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया है, उनको थाने में बंद कर लिया गया है। अब इस मामले में आपको बता दें, जो पुलिस के अधिकारी हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह, उनका बयान आया। चैनल ने उनसे संपर्क किया और पूछा भाई क्या इस तरह से कोई गिरफ्तारी हो सकती है? तो हम भी इस बात को जानते हैं कि कोई महिला हो और यदि वो गंभीर अपराध में भी लिप्त है तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी गाइडलाइन है कि किसी भी महिला को आप रात्रि में थाने में पूछताछ के लिए नहीं रख सकते, किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता रात्रि में। और अगर गिरफ्तारी करने जाना ही है, कई बार कोई मर्डर में वांछित है, कोई आतंकवादी घटना में लिप्त है, तब आप देखते हैं कि कई बार पुलिस की टीम गिरफ्तारी करने जाती है लेकिन उनके साथ महिला पुलिसकर्मी साथ में होते हैं। यहां हमने देखा कि जब टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार को पुलिस ले जा रही थी तो वहां कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो पुलिसकर्मी था, पुरुष था। और उससे लोकल लोग पूछ भी रहे थे कि पाजी आप एनु कित्थे ले जा रहे हैं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लोकल लोगों ने कहा और पुलिस की आपस की बातचीत में वो देख रहे थे कि जब वो कह रहे थे एनु सेक्टर 3 ले चलो, यानी सेक्टर कोई थाना नंबर 3 है वहां लेके गए हैं। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी पर शंका पैदा इसलिए हो रही है कि एक तो ये चैनल एक्सपोज अरविंद केजरीवाल को पिछले काफी दिनों से कर रहा है। यही एक चैनल ऐसा है कि जिसने एक एक करके वो चौंकाने वाले सच सामने ले आ दिए कि जो शायद ये चैनल अगर नहीं दिखाता तो बाकी कोई चैनल तो दिखाता नहीं, क्योंकि किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। पहली बार टाइम्स नाउ नवभारत ने यह खुलासा किया और उसको प्रमुखता से दिखाया, अंदर की वीडियो तक दिखा दे दी कि यह बताया। और बाद में एक इतना बड़ा खुलासा होता है इसका, जब भाग 6 आया, उस भाग 6 में तो यह खुलासा हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो प्रवक्ता और उनके सांसद
जो मीडिया में आकर अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो बयान दिया था, यह दिया था कि साहब अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे थे वो 80 साल पुराना था, उसकी छत गिर गई थी, उसकी रिपेयरिंग बहुत जरूरी थी। तब भी सवाल ये उठ रहे थे कि क्या 80 लाख का पर्दा लगाने से घर की दीवारें ठीक हो जाएंगी, घर की छत ठीक हो जाएगी? क्या विदेशी पत्थर लगाने से फर्श में घर की छत मजबूत हो जाती है? ये जनता सवाल पूछ रही थी। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा इस चैनल ने यह किया कि जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 80 साल पुराने एक मकान को रिनोवेट किया गया, उसकी रिपेयरिंग की गई, ऐसा तो हुआ ही नहीं। वो कहते हैं कि नया एक बंगला बना दिया गया और वो जो बंगला था वो उसके लिए ना तो परमिशन ली गई, ना किसी को बताया गया, ना टेंडर जारी किया गया, और नया बंगला जो बनाया गया है ये सारी चीजें उसके अंदर लगाई गई जो बताया जा रहा है वियतनाम का पत्थर, जो ऑटोमेटिक दरवाजे, 4 लाख का कमोड, 10.5 लाख के टीवी, ये सब जो चीजें बताई गई हैं ये नए मकान में बनाई गई। और बाद में पुराना जो मकान था अरविंद केजरीवाल जिसमें खुद रह रहे थे उसको बुलडोजर से गिराया गया है, खुद से टूटा नहीं है, और बाद में उसकी जगह पार्किंग और बाकी चीजें बना दी गई। यानी एक बड़ा झूठ बोला गया जनता से। और इनके जो प्रवक्ता थे वो भी टीवी पर आकर नेशनल चैनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल रहे थे कि साहब अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे थे उसकी छत गिर गई थी, वो पुराना हो गया था और इसलिए रिनोवेशन जरूरी था। तो कुछ पत्रकार कह रहे थे, कुछ चैनल कह रहे थे देखिए जी रेनोवेशन, पुराना मकान तो मांग ही था, 80 साल पुराना मकान था, अगर उसको रिपेयर कर दिया तो क्या जाता है। सवाल ये उठ रहा था कि 45 करोड़ रुपया खर्च किया एक ऐसे व्यक्ति ने जो अपने आप को आम आदमी कहता था। अब खुलासा हुआ कि 45 करोड़ का तो 1 रुपया भी उसमें नहीं लगा पुराने मकान में, वो तो इन्होंने बुलडोजर से गिरा दिया। सारा पैसा खर्च किया गया नया मकान बनाने में, यानी नई कोठी बनाने में। अब ये जब सवाल उठा रहे थे तो टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार हर जगह अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे। पिछले दिनों वो खिलाड़ी जहां बैठे हैं जंतर मंतर पर, उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जाते हैं, तो वहां भी टाइम्स नाउ का पत्रकार सवाल पूछता है, केजरीवाल जी आप इस पर क्या कहेंगे, ऑपरेशन शीश महल हमने जो खुलासा किया है क्या आप अपनी बात रखेंगे? क्योंकि पत्रकार का ये काम है कि वो दोनों पक्ष को दिखाए। एक तरफ उनको कहीं से दस्तावेज प्राप्त हुए वो चैनल ने दिखाए, दूसरी तरफ वो केजरीवाल का पक्ष रखना चाहते थे, जानना चाहते थे क्या वो ये कहते हैं कि जो दस्तावेज आपका चैनल दिखा रहा है वो झूठे हैं, मेरे मकान में इतने पैसे मैंने नहीं खर्च किए, मेरे घर में 8 लाख का पर्दा नहीं लगा, मेरे घर में 10.5 लाख का टीवी नहीं है। हो सकता है केजरीवाल जी ये बोलते, लेकिन इसके बजाय हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल जी के जो साथ में बाउंसर चलते हैं उनमें से कुछ बाउंसरों ने टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार पर हमला कर दिया। ये सब ने देखा, ऑन कैमरा है कि उसको गिरा दिया, वो तो पुलिस ने आकर बचाया, दिल्ली पुलिस ने, वरना ज्यादा पिटाई कर सकते थे। तब से ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल इस हद तक जा सकते हैं कि उनके इशारे पर पत्रकारों को पीटा जा सकता है। और इसीलिए चैनल ये दावा कर रहा है कि हमारी पत्रकार को जो पकड़ा गया ना तो कोई गाड़ी से टक्कर की बात है और ना कोई जाति सूचक शब्दों की बात है, जिन धाराओं को लगाया गया वो सब बदले की भावना से लगाई गई है। ठीक उसी तरह आप देखिए कि जैसे अर्नब गोस्वामी को कुचलने का प्रयास महाविकास अघाड़ी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था कि अर्नब गोस्वामी लगातार उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे थे। सोनिया गांधी का उन्होंने वो नाम लिया जो शादी के पहले का नाम था, तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन शायद उन तीनों राजनीतिक दलों ने तय कर लिया कि ये अर्नब गोस्वामी हम पर सवाल उठाता है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का सवाल पूछ रहा है, इस चैनल को बंद कर देते हैं। तो उठा करके अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया, पुराने किसी केस में, कहां से निकाल कर लाए। इसी तरह आप देखिए कि यह ट्रेंड चल रहा है कि बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप, वो बिहार की सरकार पर सवाल उठाता है, उनके भ्रष्टाचार पर उनसे सवाल पूछता है, तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। आज यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो भी कोई सत्ताधीशों से सवाल करेगा, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, और जो सीर सत्ता में बैठे हैं अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं और वो पत्रकार का या जनता का मुंह बंद करने के लिए इसी तरह का बल प्रयोग करते हैं, झूठे केस दर्ज करेंगे,
उसको जेल में डाल देंगे। और कानून की पेचीदगियां ऐसी हैं कि गलत धारा, गलत केस लगाने वाले का तो कुछ होता नहीं है। अब यह देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधा सीधा उल्लंघन पंजाब की पुलिस ने किया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि यहां 3-4 नियमों का उल्लंघन हुआ है। नंबर 1 नियम यह है कि जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जाएंगे उनके यहां बैच पर नाम लिखा रहेगा और बैच नंबर लिखा रहेगा। जो पुलिसकर्मी भावना को पकड़ करके ले गया है वो गाड़ी साफ देखी जाती है, उस गाड़ी में वो पुलिसकर्मी जब ले जा रहा है तो उसके यहां नेम प्लेट नहीं लगी है, बैज नंबर नहीं लगा है। नंबर 2, कोई भी महिला को गिरफ्तारी करनी हो तो महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। वो महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, ये दूसरा नियम तोड़ा है। तीसरा नियम, शाम के समय किसी भी महिला को किसी भी थाने में पूछताछ के लिए या गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता, यह भी नियम तोड़ा गया। और चौथी बात यह है कि वो जो गाड़ी थी जिससे कहा जा रहा है कि एक ई रिक्शा टकरा गई थी, उसमें कुछ महिला बैठी थी, उनके साथ इनकी झड़प हुई और उसी में जाति सूचक शब्द बोले गए, तो सवाल ये उठ रहा है तो वो गाड़ी क्या पत्रकार चला रही थी? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो यूपी 16 नंबर उसके नेम प्लेट पे दिखाई देता है, वो तो उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड गाड़ी है, नोएडा की रजिस्टर्ड गाड़ी है, वो चैनल की गाड़ी है। जितने भी बड़े चैनल हैं उन सबके पास अपनी गाड़ी होती है, उसको ड्राइवर चलाता है, एंकर हो या कैमरामैन, वो गाड़ी में पीछे बैठता है। तो निश्चित रूप से वो गाड़ी जो है वो पत्रकार तो नहीं चला रही थी, तब पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? यदि गाड़ी से टक्कर हुई भी है, मान भी लें, और किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है तो ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी, ना कि उसमें बैठे हुए लोगों की। तो ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी अब अपने खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करने पर उतर गई है और उसमें वो पंजाब की पुलिस को आगे करती है। जैसे हमने देखा था तेजिंद्रपाल बग्गा को भी पकड़ने के लिए पंजाब की ही पुलिस आई थी, क्योंकि वो भी सवाल पूछ रहे थे। तो उस समय भी, क्योंकि वो तेजिंद्रपाल बग्गा भाई भाजपा के नेता हैं, सारी सरकार हरकत में आई, दिल्ली पुलिस एक्शन में आई, तो उनको गिरफ्तार करके पंजाब ले जाने से वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि अब जब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये नियमों का उल्लंघन है और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, पत्रकारों की जुबान बंद करने का एक षड्यंत्र है, तो क्या इसमें अब सुप्रीम कोर्ट कोई दखल देगा? क्या इसमें अब उस महिला पत्रकार के साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके घर बात नहीं करने दी गई, उनके वकील से बात नहीं करने दी गई, सारा नियम ताक पे रखा गया। और जो स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो जंतर मंतर पर रात को 1 बजे पहुंच जाती है कि मैं खिलाड़ियों से हाल जानने आई हूं। जब उनसे फोन पर बात करने की कोशिश चैनल ने और पत्रकार की, जो महिला पत्रकार है, उसके फैमिली वालों ने, यानी भावना किशोर के परिवार वालों ने बात करने की कोशिश की, तो आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने बात करने से मना कर दिया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको पत्रकारों में दहशत पैदा करनी है, उनको यह मैसेज देना है पत्रकार और चैनलों को, हमसे सवाल पूछोगे तो इसी तरह कुचल दिया जाएगा। तो अब आम आदमी का क्या फर्ज बनता है? क्या इसी तरह पहले अर्नब गोस्वामी, मनीष कश्यप और अब ये भावना, पता नहीं कितने ऐसे पत्रकार हैं जो गुमनामी के कहीं अंधेरे में, कहीं जेल के कोने में पड़े होंगे। तो क्या सच दिखाना इस देश में गुनाह हो गया है? सच्ची पत्रकारिता करना, देशभक्ति की पत्रकारिता करना क्या अब गुनाह है? यह अब देश की जनता तय करेगी। यदि आपको लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत जैसा चैनल, जिसने ये हिम्मत दिखाई कि एक ऐसी पार्टी का सच दिखाया जो जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट ले रहा था कि हम तो बहुत ही सरल आदमी हैं, हम तो पैर फैलाने भर मात्र मकान हमको चाहिए, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ऐसे में एक्सपोज करने वाला ईमानदार चैनल, देशभक्त चैनल, उसके साथ अब कौन खड़ा है? अगर आज ऐसे चैनल, ऐसे पत्रकारों के साथ देश नहीं खड़ा हुआ तो निश्चित जानिए आने वाले भविष्य में कोई पत्रकार, कोई चैनल किसी भी राजनेता के खिलाफ, किसी भी पैसे वाले के खिलाफ बोलने के पहले 100 बार सोचेगा और फिर आप सच नहीं जान पाएंगे। फिर आप कहते रहिए ये बिकाऊ मीडिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश के अंदर देशभक्त पत्रकार और सच्चाई दिखाने वाले चैनल मुट्ठी भर लोग हैं, गिनती के हैं। आज उनका साथ देने की आवश्यकता है
वरना आज यदि ऐसे चैनल का और पत्रकार का हौसला टूटा तो आप आने वाले भविष्य में सच देखने के लिए तरस जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इसको टैग करें देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, ताकि इस मामले में वो संज्ञान लें और तत्काल इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जा सकते हैं, चैनल भी हालांकि जाएगा। तो न्यायपालिका से भी मेरा अनुरोध है कि इस मामले में वो इस मामले की जांच कराए और जो भी दोषी इसमें पुलिसकर्मी है उनको सख्त सख्त सजा हो। यदि इस मामले में वो किसी दबाव में ये केस कर रहे हैं और चैनल को परेशान करने का काम कर रहे हैं। वंदे मातरम।